डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि लाइंस एंड ट्रायंगल्स के बारे में। लाइंस एंड एंगल्स होता है मैक्सिमम बुक में चैप्टर, लेकिन इसमें अलग है, शॉर्ट कर दिया है। लेकिन हम लोग इसको पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, पूरा छानबीन करके तलाशी लेकर पढ़ेंगे, क्या क्या कौन सा चीज़ छोड़ दिया है, कौन सा चीज़ नहीं, सबको जानेंगे। हर प्रकार के एंगल्स क्या होते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसको शुरू करते हैं और समझते हैं कि लाइन से पहले पढ़ेंगे पॉइंट के बारे में। व्हाट इज पॉइंट? बिंदु क्या है? बिंदु, हर जगह पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट है क्या? पॉइंट का मैथमेटिकली डिफिनीशन ऐसे कुछ हो जाता है कि इसका ना लेंथ है, ना ब्रेथ है, ना हाइट है, सिर्फ पॉइंट है। यानी कि लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होता। जैसे यहाँ पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर पॉइंट लगा दिए, कहीं भी पॉइंट लगा देते हैं तो वो जैसे दशमलव लगाते हैं तब पॉइंट लगा देते हैं, तो वो पॉइंट की ना लंबाई है ना चौड़ाई है। जैसे आप लोग कॉपी में पॉइंट लगाएंगे तो उसको नाप तो सकते नहीं है कितना लंबाई कितना चौड़ाई, क्योंकि उसका आकार भी नहीं है निश्चित। तो ऐसे कुछ हो जाता है। पॉइंट को सर्कुलर ही माना जाता है मेनली। यहाँ पर आगे समझते हैं लाइन के बारे में। लाइन रेखा, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट हिंदी में कहते हैं रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? तो सबसे पहले समझते हैं लाइन के बारे में। लाइन क्या है? तो इन्हीं पॉइंट से मिलकर, जैसे पॉइंट है ऐसे मिलकर जब एकदम करीब करीब पॉइंट्स आ जाएं तो एक लाइन का आकार ले लेते हैं ऐसे। तो इसका लेंथ जो है बढ़ते जाएगा। तो दोनों ओर एरो लगाते हैं। कोई लाइन बनाए दोनों ओर क्या करेंगे? एरो लगाएंगे। जब भी आप लाइन बनाएंगे, सिर्फ कहेगा लाइन बनाइए तो ऐसे लाइन बनाएंगे, एरो लगा देंगे, दोनों ओर हो जाएगा। मतलब कि लाइन जो है वो दोनों ओर एक्सपेंड हो रही है, दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी उतना लंबाई बढ़ा सकते हैं। तो लाइन, इसका लेंथ जो है सीमित नहीं है, मतलब फिक्स्ड नहीं है, कितना हो सकता है। इसी में से जब कोई पार्ट हम काट लेते हैं, जैसे कि कोई लंबाई यहाँ से यहाँ तक काट लिए, ए बी, यहाँ से यहाँ तक काट कर यहाँ रख दिए, तब कुछ ऐसे दिखेगा ए बी। ये एंड पॉइंट है बी पर और यहाँ ए पर है एक पॉइंट, है ना, क्योंकि पॉइंट से मिलकर बना है तो कोई पॉइंट किनारे तो आएगा ही। तो वही चीज़ है। तो एक का नाम ए दिए, एक का नाम बी। इसका लंबाई जो होगा, मान लेते ये 15 सेंटीमीटर का है, तो ये जो लेंथ फिक्स्ड है इसको कहते हैं लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, जिसकी लंबाई लेंथ क्या हो? फिक्स्ड हो। लेंथ जो हो फिक्स्ड हो, ठीक, निश्चित हो, लंबाई निश्चित हो तो रेखा खंड कहेंगे। आगे आता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि ये जो लाइन है ये इंटरसेक्ट कैसे करेगा। उससे पहले एक चीज़ और है जो छूट रहा है, हाँ, किरण, रे के बारे में। रे क्या है? RAY, रे, किरण। जैसे कि आप लाइन में देखें कि लाइन जो है दोनों ओर एक्सपेंड हो सकता है, और रेखाखंड जो है, लाइन सेगमेंट जो हो वो फिक्स्ड लेंथ है, कहीं भी बढ़ेगा नहीं घटेगा नहीं, लंबाई फिक्स्ड हो गया है। किरण क्या होती है कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहे, यानी कि एक पॉइंट फिक्स्ड रहे और दूसरी ओर ये बढ़ती जाए, दूसरी ओर एरो का चिन्ह लगाए हैं, तो दूसरी ओर फिक्स्ड नहीं है, ये मान ले सकते हैं P। तो P से ये बढ़ती जा रही है, पूरा लेंथ कहीं भी जा सकता है, इनफाइनाइट तक, कोई निश्चित नहीं है कि कितना बड़ा हो सकता है कोई रे। जैसे कि टॉर्च जलाते हैं, लाइट आ रहा है चारों ओर बल्ब से, तो कैसे आ रहा है? वो सीधा ऐसे जा रहा है ना, और एक सोर्स है, कहीं से स्टार्ट हो रहा है। जैसे यहाँ टॉर्च बना दें तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और फिर यहाँ से चलते जा रहा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड है, लेकिन ये कहाँ तक जाएगा ये नहीं फिक्स्ड है। तो ये हो गया हमारा क्या, कि ये है रे, किरण कहेंगे कि स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स्ड रहे और वो बढ़ते जाए सीधे लाइन में, तो उसको कहेंगे किरण। आगे है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी में कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। प्रतिच्छेदित या कुछ और कहते होंगे, लेकिन यही मैक्सिमम कहते हैं प्रतिच्छेदित रेखाएं। लाइंस प्रतिच्छेद कब करेंगी? इंटरसेक्ट कब करेंगी? जब दो लाइन रहेंगी, दो या दो से अधिक लाइन जब एक दूसरे को काटती हैं, क्रॉस करती हैं, तब कहते हैं उसको प्रतिच्छेदित लाइंस, यानी कि यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस, प्रतिच्छेदित। जैसे एक लाइन ऐसे जा रही थी और एक लाइन ऐसे इसको काटते हुए निकल गई। अभी ये कई एंगल्स भी बनाती हैं, कोण भी बनाती हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे, ये एंगल कैसे इसके बराबर होता है, तो सब कुछ जानेंगे। तो यहाँ पर है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस लाइन का नाम दे देते हैं L, तो इसका नाम हो गया M।
एक ही और रखा है नाम, इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये एक ही लाइन है क्योंकि इसका एंड पॉइंट नहीं है, तो इसीलिए एक ही नाम देंगे एल। तो एल लाइन जा रही थी, एम लाइन इधर से गई, काट दी, तो दोनों ओर बढ़ सकती है, ऐसा नहीं है, हो सकता है यहीं से शुरू हुई हो ऐसे बढ़ती जाए, तो ये चीज़ हो सकता है। तो यही चीज़ है। ऐसे लाइन सेगमेंट है, यहाँ पर लाइन सेगमेंट है, यहाँ से ए से बी तक की दूरी, यहाँ पर इसको दोनों ओर बढ़ा दिए तो ये लाइन बन गया और एरो लगा दिए। तो लाइन सेगमेंट से लाइन बना सकते हैं, लाइन से लाइन सेगमेंट उठा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर जो एल है ये लाइन है, लाइन जा रही थी और ये लाइन एक दूसरे को काट दी, तो इंटरसेक्ट की हैं। इस पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं, मैक्सिमम टाइम ओ नाम देते हैं। जब पॉइंट कट करता है, कोई लाइन कट करती है तो उसको ओ नाम देते हैं, जहाँ पर जिस पॉइंट पर काटी है। तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। ऐसे ही आगे है पैरेलल लाइंस, इसको मिटा करके पढ़ते हैं क्या होता है। तो आगे हमारा है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस हिंदी में कहते हैं समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समान अंतर, यानी कि पैरेलल हैं, एक दूसरे को कभी न काटें, समान अंतर है ना, नेवर इंटरसेक्टिंग, है ना, नेवर इंटरसेक्टिंग। दो या दो से अधिक लाइन जो कि कभी एक दूसरे को काटे ही न। ऐसे प्लेन में, ये प्लेन है जैसे कि बोर्ड है, तो इस पर कोई लाइन खींच दिए ऐसे एल, और इसी के नीचे ऐसे एक लाइन खींच दिए एम। ये दोनों लाइन जा रही हैं, ये भी इधर बढ़ेगा, ये भी उधर, ये भी इधर बढ़ेगा, ये भी इधर बढ़ेगा, तो दोनों ओर बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन कभी भी काटेंगे नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर डिस्टेंस पर हैं। इसको यदि नाप में इतना दूरी है तो इतना ही दूरी ये भी आए, बराबर दूरी पर रहे। स्केल से नापें यहाँ पर 90 डिग्री बना करके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो आएगी वही यहाँ से यहाँ तक की आएगी। अगर ये जरा सा भी टेढ़ा रहा तो एक दूसरे को ये कट कर देंगी। हो सकता है ऐसे बना दी हाथ से तो कुछ हो सकता है गड़बड़, लेकिन है पैरेलल, है ना। तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ये इनके बीच का डिस्टेंस है, दूरी है कि कितना डिस्टेंस है, मान सकते 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ भी होगा 5 सेंटीमीटर ही, कोई भी अंतर नहीं रहेगा, कितना भी बढ़ा दें इसको, तो उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। 3 लाइंस भी पैरेलल हो सकती हैं। इसी के पैरेलल एक तीसरा खींच दें, जैसे ऐसे, ये हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये लाइन, इसका नाम दे देते हैं एन। तो एल एम एन तीनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल को ऐसे साइन को दिखाते हैं, एल पैरेलल टू एम और एम पैरेलल टू एन। तो ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये लाइन इसके पैरेलल कह सकते हैं। सभी आपस में समांतर रेखाएं पैरेलल लाइंस हैं। तो ये दिमाग में रखना है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, कभी भी एक दूसरे को काटेंगी नहीं। अगला था कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइंस, इस हिंदी में कहते हैं, इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये तो हमको भी नहीं पता, हिंदी में कुछ कहते होंगे, भूल गए हैं। तो कॉनकरेंट लाइन आप लोग सर्च करके बताइए क्या कहते हैं हिंदी में, जो एक ही पॉइंट पर कट करें। ऐसी ढेर सारी लाइन है, उसको कहते हैं कॉनकरेंट लाइंस। जैसे कि एक लाइन ऐसे जा रही थी, इसको दूसरी लाइन ऐसे काट दी, ऐसे ही तीसरी लाइन ऐसे आई, इसको भी इसी पॉइंट पर काटी, ये मान सकते हैं ओ पॉइंट है। तो ये एल है, ये एम है, ये एन है। ऐसे ही एक और लाइन है, वो भी इसी पॉइंट पर काटते हुए निकल गई, ये मान सकते हैं पी है। ऐसे ये लाइन आई, इसको काटते इसी पॉइंट पर काटते हुए निकल गई, इसका क्यू नाम दे दो। ऐसे सैकड़ों लाइंस कई हो सकती हैं। तो उस पॉइंट से निकल रही, तो उसको तो कॉनकरेंट लाइन, मतलब एक ही पॉइंट से कई लाइनें गुजर रही हैं और एक दूसरे को काट रही हैं वहाँ पर, तो उसको कहते हैं कॉनकरेंट लाइन। और जिस पॉइंट पर काट रहे हैं उसको कॉनकरेंट पॉइंट। ठीक, तो ऐसे याद रखेंगे। अब पढ़ते हैं एंगल्स, यानी कि कोण के बारे में। एंगल्स, एंगल्स, एंजल्स नहीं है, एंगल्स है। कोण, कोण तो कई प्रकार के हैं, कई प्रकार के एंगल के बारे में पढ़ते होंगे, 90 डिग्री, 30 डिग्री, है ना। लेकिन है क्या, यदि डिफिनीशन की बात करें तो कुछ ऐसे है कि एक जो है रे ऐसे निकल रही है किसी पॉइंट से, मान सकते हैं ये P है, इसी पॉइंट से एक और रे निकली, है ना, तो वो एक दूसरे पर कोई एक झुकाव रहेगा, एक एंगल बनाएंगे, उसी को एंगल कहते हैं। मतलब कि एक नापते हैं कि इतना डिग्री है या जो भी है, तो ये जो झुकाव है यही एंगल है कि कितना डिग्री इस पर उठ रहा है। जैसे कि यहाँ पर मान सकते हैं इनिशियल पॉइंट रहा हो, ये इनिशियल लाइन, इधर बढ़ रहा हो
L मान सकते हैं। तो PL ये इनिशियल था, यहाँ से उठ करके थोड़ा सा उठा ऐसे ही, तो ऐसे इधर भी आ सकता है, तो कुछ अन्य टाइप का एंगल बनेगा, कभी ऐसे रहेगा तो कुछ अन्य टाइप का एंगल बनेगा। तो एंगल ये है, यहाँ पर ऐसे दिखाया रहता है बुक में मैक्सिमम जगह। तो एंगल है झुकाव कितना है ना, कितने डिग्री का, दो लाइन के बीच का या दो किरणों के बीच का, दो रेज जो हैं जैसे बताएं, या दो लाइन जब एक दूसरे को काट रही हैं ऐसे, तब कुछ एंगल जो बनता है इनके बीच का, तब उसको हम लोग डिफाइन करेंगे एंगल के रूप में और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो एंगल है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे किताब में कहीं पर छोटा बना रहा है, कहीं पर बड़ा। तो ऐसा नहीं है कि एंगल को ऐसे बनाए हैं जैसे कि इतना बड़ा बनाएगा और कहेगा ये 60 डिग्री है। इसी को यदि एकदम छोटा सा ऐसे बना दें, लेकिन रहे यही इसी का छोटा रूप, और फिर कहें कि ये 60 डिग्री है, तो आप कहेंगे नहीं ये कम है। तो ऐसा नहीं है, इसी को इतना ही झुकाव है, ऐसे है, ठीक ऐसे है, ये लाइन है, इसी को हम लोग क्या किए ऐसे इसी को छोटा कर दिए। तो छोटा करने से एंगल ऐसा नहीं छोटा होगा, इसी को बड़ा करते जाएं यहीं से इनिशियल, या इसी को छोटा में ही रहने दें, तो रहेगा डिग्री जो मेजर करेंगे वो उतना ही रहेगा। जैसे कि कोई ट्रायंगल बनाए, त्रिभुज बनाए ऐसे, ठीक त्रिभुज बनाए, इसमें यदि ये 30 डिग्री है और इसी के जैसा लेकिन छोटा में एक त्रिभुज बनाए और इसको भी कह सकते हैं ये 30 डिग्री है। ऐसा नहीं कि अलग नहीं हो सकता, वो छोटा नहीं हो सकता, कि एंगल ऐसा नहीं लाइन बढ़ा दें तो वो एंगल भी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना डिग्री झुकाव हो उतना ही रहेगा, लाइन बढ़ाने से एंगल नहीं बढ़ जाता। जैसे कि झूठ को बार बार बोलने से या जो ऊंची आवाज़ में झूठ बोलने से वो सच नहीं हो जाता, तो कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ पर इसको बढ़ाएंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर समझते हैं एंगल कितने प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है हमारा एंगल एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण हिंदी में कहेंगे, न्यून कोण। एंगल कैसे बनता है इसको हम अगले वीडियो में बताएंगे कि कैसे एंगल बनाते हैं। धागे की हेल्प से बना सकते हैं, हम बोर्ड पे बनाएंगे क्योंकि उतना बड़ा प्रकार होगा नहीं, तो प्रकार की हेल्प से एंगल बनाने आपको आना चाहिए, ये ज़रूरी है। कैसे बनाते हैं, लाइन खींचते हैं, कितना डिग्री लेते हैं, एक बार में काटते हैं 60 डिग्री कटता है, दूसरी बार में कितना कटता है, 90 डिग्री कैसे बनाते हैं, ये सब बताएंगे। तो आज बस समझते हैं एक्यूट एंगल क्या है, नाम को जानते हैं और उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं डिटेल में। न्यून कोण किसे कहेंगे, जब कोई जो है एंगल लगभग में हम अनुमान लगाना बता देते हैं आपको। ये लगभग मान सकते हैं 30 डिग्री है, इससे थोड़ा सा और बढ़ें तो 45 हो सकता है यहाँ से यहाँ तक का दूरी, ऐसे ही और बढ़ें 60 हो सकता है यहाँ से यहाँ तक, और फिर ये जब सीधा लाइन रहेगा तो इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो ये एंगल है ये 90 डिग्री है। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो न्यून कोण होगा 0 से लेकर के कोई एंगल जो है 0 डिग्री कब होगा, एक लाइन है दूसरी लाइन इसी पर आ गई है ना, तो दोनों लाइन के बीच कितना डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री का है। लेकिन अगर दूसरी लाइन यहाँ से लेकर के और ये 90 है, इससे छोटा रहे है ना, 90 डिग्री को ऐसे दिखाते हैं मैक्सिमम टाइम, इसको समकोण कहेंगे, आगे अभी बताएंगे। तो यहाँ पर इसके बीच का जो यहाँ पर जो इतने एंगल बनेंगे, ये बना या यहाँ पर ये बना, ये 30 डिग्री हो सकता है या इसका नाप 60 डिग्री हो सकता है। तो नापने पर जितना डिग्री है वो 90 से कम रहे, ये 0 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, इससे कम रहे, दशमलव में कुछ भी रहे 89.9999, तब भी क्या है, न्यून कोण है, एक्यूट एंगल है। तो 0 से लेकर के कोई एंगल मान सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, जो है 0 से बड़ा रहे और 90 से छोटा रहे, तब कहेंगे उसको न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल है। इसमें आ सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 89 डिग्री, ये सभी क्या है, न्यून कोण है यानी कि एक्यूट एंगल्स हैं। तो और भी ढेर सारे हो सकते हैं, 0 से बड़ा रहे 90 से छोटा रहे, बस इतना दिमाग में रखना है। आगे है हमारा ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल हिंदी में कहते हैं इसको अधिक कोण। अधिक कोण, अधिक कोण क्या होगा, जब कोई एंगल 90 से बढ़ करके 180 के बीच में, 180 डिग्री कितना होता है आप समझते हैं। जैसे ये एंगल है यहाँ पर, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक आया, ये हो सकता है 120 डिग्री हो, और इसको ऐसे यहाँ से ला करके यहाँ तक लेते हैं तो पूरा ये जो लाइन है ऐसे कुछ दिखेगा। यहाँ से शुरू किए थे O है, यहाँ से एंगल उठ करके ये लाइन आ गया यहाँ पर इधर, तब ये जो एंगल बन रहा है ये होता है 180
डिग्री, 180 डिग्री। यदि ये पूरा घूम कर यहीं आ जाए, जैसे कि ये लाइन बनाते हैं, यहाँ पर लाइन है, यहीं से शुरू हुआ और ये पूरा घूम कर फिर यहीं आ गया, तब इस एंगल को कहते हैं 360 डिग्री, जब पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण कब कहेंगे? जब 90 से अधिक हो। न्यून कोण 90 से कम, अधिक कोण 90 से अधिक। एक्यूट एंगल 90 से 90 से कम और अधिक कोण क्या है? 90 से अधिक। तो एंगल जो होगा वो 90 से तो बड़ा होगा, ग्रेटर देन 90, लेकिन लेस देन 180, 180 से छोटा होगा, 90 और 180 के बीच। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे ले सकते हैं 120 डिग्री, 110, 100 डिग्री। 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है। 100 यहाँ पर 62 ले सकते हैं, यहाँ पर 130 ले सकते हैं, तो जितना मर्जी उतना ले सकते हैं। सभी एंगल्स क्या हैं यहाँ पर? 90 और 180 के बीच में है, तो उसको कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल्स हैं। ठीक, तो इसको बनाकर भी देखेंगे तो कुछ ऐसे बना हुआ अधिकतर मिलेगा, ऐसे और ऐसे, है ना। तो यहाँ से ये लाइन जो है इससे कम रहेगा और इस लाइन से बड़ा रहेगा, ऐसे रहेगा। ठीक, तो झुकाव ऐसे रहेगा और ये एंगल तो ऐसे रहेंगे। यहाँ पर हमने बनाया है 90 से छोटा रहेंगे। तो यहाँ पर याद रहेगा नाम। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्या है काम। अब आगे समझते हैं हम लोग यहाँ पर समकोण यानी कि राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल को हिंदी में क्या कहते हैं? समकोण। समकोण नाम याद रखना है किसी न किसी तरह से। समकोण, राइट एंगल यानी कि जब 90 डिग्री का कोण बना है, जब एंगल क्या हो? एंगल इज 90 डिग्री कोई दो लाइनों के बीच। जैसे कि ये लाइन है और यहाँ से ये रे है, रे है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इसके बीच का एंगल देखेंगे तो ये 90 डिग्री है। इसको हम लोग ऐसे भी दर्शा सकते हैं, ऐसे भी 90 लिख सकते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि ऐसे ही लिखें, लेकिन जब ऐसे लगा रहता है तो मान के चलना है कि वो क्या है? 90 डिग्री है, राइट एंगल ही है। क्योंकि इसके लिए फिक्स कर दिया जाएगा चिन्ह कि ऐसे बना है, ये लाइन है और दूसरा ऐसे लाइन कट कर रही है एक दूसरे को, तो इनके बीच का एंगल ऐसे दे देगा, ऐसे। तो आपको समझ लेना है कि ये क्या है? 90 डिग्री है। ठीक, तो और कहा जाए परपेंडिकुलर एक दूसरे के लाइन है। यदि 90 डिग्री बन रहा है किसी एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच, तो L और M लाइनें हैं, तो L परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ऐसे दर्शाते हैं। देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ऐसे छोटा में M के L परपेंडिकुलर, छोटा और लिख सकते हैं कॉपी में, जैसे एक लाइन के बीच में। यहाँ पर बड़ा दिख रहा होगा लेकिन ऐसा है नहीं, छोटा में ही लिखेंगे तो L परपेंडिकुलर टू M। तो इस पूरे को नहीं बना देना है L और M के बीच में, बस कहेंगे कि L और M जो लाइनें हैं एक दूसरे को 90 डिग्री काटती हैं, इसलिए क्या है? परपेंडिकुलर हैं। क्या है? ये जो चिन्ह है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर का, लंब कहते हैं हिंदी में, परपेंडिकुलर हिंदी में कहते हैं लंब। तो ये चीज़ें हो गई। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, लंबा लेक्चर हो जाएगा। आगे कल बताएंगे और क्या है ऑब्ट्यूस एंगल क्या है, और उसमें अन्य चीज़ें जो हैं रिफ्लेक्स एंगल क्या है, सब कुछ बताएंगे। फिर ट्रायंगल शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।